कि ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में कि ये ग्रह जो है अस्त हो गया, ये ग्रह उदय हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि सबका राइजिंग टाइम माने उदय होने का, अस्त होने का समय अलग-अलग है। एक बार में सारे ग्रह पॉसिबल नहीं है, एक बार में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को मेंबरशिप दे देंगे कि भाई आप आइए और कई बार आइए, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझिए। वहाँ हमारे एजुकेटर होंगे, वहाँ लेज़र लाइट का यूज़ किया जाएगा कि आकाश में जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, आप कैसे पहचानेंगे इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाएँगी और दिखाई जाएँगी। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम-काज कर रही है, उसी के साथ कई संस्थाएँ इस विज्ञान को और छात्रों को अटैच कर रही है, बढ़ावा देने का काम कर रही है। हमारे साथ सचिंद्र नाथ जी हैं। वेधशाला का कल शुभारंभ होगा। क्या होगा वेधशाला में और किस तरीके से इसमें काम-काज होगा? किस तरीके से लोग जुड़ेंगे? क्या कुछ है? एक्चुअली वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी एक प्लेस है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टेलीस्कोप लगाया जाता है, और इसकी सहायता से बच्चे जो है लाइव स्काई यानी स्काई, रात के आकाश में जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, माने आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, निहारिकाएँ हैं, गैलेक्सीज़ वगैरह हैं, इसको बच्चे देखेंगे और उसको समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि जैसे कॉन्स्टेलेशन जो राशियाँ वगैरह होती है, जनरली लोग सबका किसी न किसी राशि में जन्म होता है, किंतु कभी उसको देखा नहीं होता है। इन चीज़ों को लाइव दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चूँकि पहले हम लोग इस तरह कई प्रोग्राम कराते थे, तो हम लोग के पास छोटे-छोटे टेलीस्कोप होते थे। किंतु एक लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें नहीं हैं, उसको हम लोग किया जाए। उसी के क्रम में पहला काम था कि नक्षत्रशाला की टेक्नोलॉजी डेवलप करना, तो हम लोगों ने उसको किया करके नागालैंड, राजस्थान, हरियाणा में, और अभी गोरखपुर नक्षत्रशाला को भी हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग लगा कि नहीं, वे वे ऑब्ज़र्वेटरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें वहाँ मूवीज़ वगैरह चलती है, तो लाइव स्काई को समझने के लिए ऑब्जर्वेटरी एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए हम लोगों ने इसको किया और बच्चों में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता, जैसे क्या है कि गवर्नमेंट के पास चीज़ें कम होती हैं। प्राइवेट में यदि लोग उतरते हैं और उन चीज़ों को करते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएँ होंगी। इसी क्रम में हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। वेधशाला और नक्षत्रशाला में अगर देखा जाए तो डिफ़रेंस क्या लगता है? मतलब वेधशाला से कैसे नशा में क्या है कि एक, जैसे आप मूवी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, तो नशा एक तरह का इसका मैंने रात के आकाश को मैंने दिखाता है कि कैसे क्या है, मूवीज़ वगैरह चलती है, मल्टीमीडिया कंटेंट चलता है उसमें। एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता हो एक्चुअल में, जो नशा होता है इन्वायरमेंट के साथ आपको फ़ील कराता है कि ऐसा आकाश होगा। और अपना जो ऑब्जर्वेटरी है, जो आकाश में उपस्थित जो सेलेस्टियल माने खगोलीय पिंड हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको सीधे वो दिखाता है। तो एक तरह से आप लाइव चीज़ों को देख पाते हैं, ये दोनों के बीच में डिफ़रेंस है। मतलब अंतरिक्ष में जो भी वर्तमान समय में कुछ भी होता होगा, हाँ, आप वो उस दिखेगा। जैसे जो भी चीज़ें घटित होंगी, मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम लोग बहुत कुछ, क्योंकि ब्लैक होल है, इन सारी चीज़ें बहुत दूर हैं और इनको दिखाना अभी हम लोग के बस की बात नहीं है। तो धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, किंतु अभी जो प्लैनेट वगैरह हैं, गैलेक्सीज़ हैं, जो विज़िबल होंगी, वो ज़रूर दिख जाएँगी। वेधशाला के ये जो पूरा इसका प्रोसेस है, क्या है? मतलब कैसे इस वेधशाला से लोग जुड़ेंगे? क्या है इसकी बेनिफिट क्या है? क्या कुछ है इसकी पूरी जानकारी? एक्चुअली अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसका मेंबर बनाया जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है साल भर में कई बार आएँ, क्योंकि कोई आकाश में क्या होता है ना कि जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे कि ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र में कि ये ग्रह जो है अस्त हो गया, ये ग्रह उदय हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि सबका राइजिंग टाइम माने उदय होने का, अस्त होने का समय अलग-अलग है। एक बार में सारे ग्रह पॉसिबल नहीं है, एक बार में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को मेंबरशिप दे देंगे कि भाई आप आइए और कई बार आइए, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझिए। वहाँ हमारे एजुकेटर होंगे, वहाँ लेज़र लाइट का यूज़ किया जाएगा कि आकाश में जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, आप कैसे पहचानेंगे इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाएँगी और दिखाई जाएँगी। सचिना जी, ये जो आपका अ, वेधशाला है, तो छात्र जो हैं, ये छात्र कहाँ से आएँगे और क्या इसके मतलब फीस है या मतलब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? देखिए फ़ीस हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोन वगैरह लिया जाता है, तो कुछ नॉमिनल चार्ज ज़रूर रखेंगे। इसमें बच्चे माने समझिए हम लोग प्रयास करें कि एलकेजी से लेके सारे बच्चे, ठीक है? इसमें यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आएँगे जो रिसर्च प्रोग्राम वगैरह करते हैं। कई यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा एमओयू है, जैसे मदन मोहन मालवीय, एकेटीयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी एमओयू होने जा रहा है। तो इस तरह बच्चे मतलब स्टूडेंट आएँगे और अपना रिसर्च प्रोग्राम भी करेंगे, और हम लोग मिल के सब लोग एक माने उत्तर प्रदेश को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएँगे।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सचिंद्र नाथ जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम टेक्नोलॉजी और साइंस को लगातार बढ़ावा देने का काम करेंगे। उसी के साथ जो बच्चे हैं, वो बच्चे एलकेजी से लगाए आगे तक जितने भी ऊपर क्लासेस होते हैं, वहाँ तक के बच्चों को हम जोड़ेंगे और साथ ही यहाँ जितने भी अंतरिक्ष में जो भी नक्षत्र होंगे, उसे आप सीधा यानी अपने आँखों से लाइव प्रसारण उसको एक किसी मशीन के द्वारा उसे दिखाया जाएगा। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।